अस्सलाम वालेकुम। ये कैनवुड की पीसीबी आई है हमारे पास रिपेयरिंग के लिए। और इसे देखते हैं अब चला के कि इसमें क्या मसला है या क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं स्क्रू ड्राइवर देंगे हमें, तो इसे खोलते हैं। खोल के कम्युनिकेशन करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और सबसे पहले इसको खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं इसमें से, कवर में से इसके। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब तक ये कम्युनिकेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम का सही पता नहीं चलेगा। क्योंकि कस्टमर तो हमें बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक हम इसे खुद चेक नहीं कर लेते तो उस वक्त तक ये चीज़ हम नहीं क्लियर कर सकते कि इसमें क्या है। क्योंकि कस्टमर के तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने कह दी ये एरर है, तो ऑन किया तो एरर और था, तो उन्होंने कहा कि गौर नहीं किया जी। ठीक है जी। तो इसलिए इस बात से पहले कि हम इसे किसी पे छोड़ें तो खुद चेक करें, ताकि हमें पता चले कि इसमें कौन सा एरर है और फिर इसका उस हिसाब से काम किया जाए। अच्छा, अभी ये भी खोलना पड़ेगा इसका। तो इसकी ये कनेक्शन स्टेप नहीं उतारी मैंने, इसलिए नहीं उतारी कि ये सारा खोल देते हैं ताकि कम्युनिकेशन करने में आसानी रहे, वरना इधर से थिम्बल भी उतार सकते थे। तो इसका बेहतर हाल ये है कि मैं इसको सारे को उतार लूँ तो बेहतर है। ये देखें जी, क्योंकि फिर वो स्पार्किंग का मसला और रहता है। तो ये इसके स्क्रू यहाँ पे लगा देते हैं, गुम ना जाए और ये नुकसान ना हो इनका। ठीक है, ओके हो गया। अब इसको निकालते हैं बाहर। तो ये हमारी आगे की ये डब्बा आ गया हमारा, इसका कवर। तो इसे हम रखते हैं साइड पे। और ये हम इसकी करते हैं कम्युनिकेशन। ये रिएक्टर की वायरें हैं और ये इसकी हैं। ये देखें, ये वाला इसका है। तो इसे हम लगाते हैं ऐसे। तो ये देखें, अब इसमें ये वायरें हैं जो हम देख के लगाने हैं, इसको वैसे नहीं लगाते। तो ये देखें, सबसे पहले ये हमारी आ गई एन एल, ठीक है जी। और ये आ गई कम्युनिकेशन की। तो इसकी ये पड़ी है हमारे पास इंडोर की पीसीबी। तो इसमें ये देखें, ये हमारी कम्युनिकेशन वाली है। ये रिले के ऊपर से आउट हो रही है, ये वाली ब्लैक वाली है, लेकिन है ये एल और ये इधर एन है। तो इसको हम लगाएंगे। तो ये मोटर वगैरह इसकी लगी हुई है। लो जनाब, अब हम इसकी करते हैं जी कम्युनिकेशन। ये देखें जी, ये इसकी ये वाली कम्युनिकेशन की है। तो इसको हम कम्युनिकेशन पे इधर लगाते हैं। ये देखें जी, कम्युनिकेशन इसकी इधर आ गई। इसके बाद ये आ गया इसका एल, ये इधर है। और इसके बाद आ गई एन वाली वायर, ये आ गई। ये मैं इसको, ये देखें, इसके साथ जुड़ जाएगी। तो सेंटर से ये क्रॉस इसका जो है वो टूटा हुआ है, तो इसको इधर लगाते हैं ताकि तो ऐसा मसला ना बने। ओके हो गया। अब ये जो वायर है ये हम इधर लगाते हैं इसको। ये देखिए, इसको लगा देते हैं इधर। तो इसमें अब उन्होंने 6 एरर कहा था कस्टमर ने, कि अकेला 6 एरर आता है इसमें, ब्लिंक करता है। तो ये अब यहाँ पे इसको लगाते हैं हम रिएक्टर को। ये रिएक्टर की वायरिंग ये लूज ना हो, चेक करके लगाए। ये देखें आपने, ये देखें आप ज़रा इस पे, ये इनका ना, ये देखें थिम्बल जो लगे हुए हैं, ये देखें इनका जो कलर है ना, ये देखें चेंज हुआ हुआ है। यहाँ से ये देखें, नज़र आपको आ रहा होगा। तो ये देखें चेंज हुआ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है कि इसके जो थिम्बल है ये लूज है, इसलिए ये गर्म होके इसका ये चेंज हो गया। ये इसको टाइट करके सही करके लगाना चाहिए, ये लूज ना रहे। चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो देख के पता चल जाती है बंदे को कि इसमें क्या मसला होगा या क्या है। ये चीज़ें हमेशा नोट करनी चाहिए आपको भी, ताकि आप काम कर रहे हैं तो काम। ये देखें, ये लग गई हमारी, इसको लगा दिया। अब ये है हमारी अर्थ वाली, इसको कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अब ये भी ओके है हमारी। तो इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद आ गया सेंसर, इसके ये सेंसर लगाते हैं इसके।
ये एरर 6 में उन्होंने बताया था कि एरर 6 है इसमें। तो एरर जो 6 होता है वो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज प्रोटेक्शन एरर होता है ये। जब हाई वोल्टेज आ जाए या लो वोल्टेज हो जाए तो वो एरर आता है। तो ये जो एरर है ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ये एरर आए, आप वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज ज़्यादा हो या कम, ज़्यादा कम हो तब ये एरर आ जाता है। तो फिर उस सूरत में अगर आप एसी को बंद कर दें तो ये कुछ देर के बाद चलाते हैं तो ये एरर ख़त्म हो जाता है और कभी नहीं भी होता। ये मुख्तलिफ कंडीशन में। अब हम इसको लगा दिया सब कुछ, तो हम इसकी वायर लगाते हैं इसमें। तो इसको लगाते हैं तो देंगे करंट टू वोल्टेज इसको। ये देखें जी, ये वायर मैं इधर लगा लेता हूँ, ये कोई मसला नहीं, जिधर मर्जी आप लगा लें। ये देखें यहाँ पे भी मैं ग्राउंड सॉरी इसको यहाँ पे एन दे सकता हूँ। ये देखें एन मैंने यहाँ पे लगा ली है तो कोई मसला नहीं है। और एल जो है ये मैंने इधर ही लगानी है तो इधर ही लगाएंगे। ये देखें लगा ली है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि इधर सब कुछ मुकम्मल है। ये इसकी मोटर भी लगी हुई एसी, इसके साथ ये देखें कैपेसिटर लगा हुआ। तो एसी मोटर यहाँ पे इंस्टॉल होगी तो हम इसे कोई मसला, इसका एरर नहीं आता। तो 6 एरर है, इसका एरर दिखा दे, वो लिखा भी हुआ है। ये देखें 6 एरर है इसमें। तो अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, काम सीख सकता है आके। और ये देखें अब मैं इसको लगाने लगा हूँ। तो जो है जैसे ही प्लग इन करता हूँ, ये देखें मैंने कर दिया इसको, तो इसमें रिले की आवाज़ आ गई हमें। तो ये देखें इसके रिमोट से मैं ये ऑन करने लगा इसको। ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? ये अभी ऑन होगा जी, ये ऑन हो गया है। ये देखें 16 इसका सेट टेम्परेचर है। और इसकी जो है इधर लाइटें जो है ये देखें आप, इधर ऑन हो चुकी हैं, ये नज़र आपको आ रही होंगी। ये देखें ये लाइट ब्लिंक कोई नहीं कर रही, इसकी लाइट ओके इसकी इस हिसाब से। तो अब ये देखें चलता है तो देखते हैं कि इसमें कौन सा एरर है। ये देखें इसकी मोटर जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा इसके। ये रिले, दूसरी रिले भी ऑन हो गई। अब जो ही कंप्रेसर की चलने का टाइम आया तो रिले ऑन की, तो ये देखें एरर 6 जो है ये देखें इस पे ब्लिंक करना शुरू कर दिया उसने। ये एरर 6, ये देखें ये सेट टेम्परेचर है इसका जो आ रहा है, जो हमने सेट किया हुआ है इसका। और इसके बाद ये देखें जी, ठीक है जी, ये इसका 6 टेम्परेचर 6 एरर कोड जो है ये डिस्प्ले पे शो आपको हो रहा है। तो इधर कोई ब्लिंकिंग नहीं है, कोई मसला नहीं, इधर ओके है। तो अब ये एरर है हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन का एरर है। तो अब इसमें देखते हैं कि ये एरर हमारा, इसको करते हैं ऑफ। ये देखें मैं कर रहा हूँ ऑफ इसको, ये मैंने ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे प्लग आउट करना है इसका। ये देखें ये मैं इसकी वायरें निकाल दूंगा। ये देखें जी, और अब देखते हैं इसको कि ये जो एरर है ये कहाँ से हमने ट्रेसना है। जो मेन चीज़ है ये अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि कोई भी काम करे तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरर जो है वो किस जगह से हमने देखना है और उस हिसाब से उसका काम किया जाए तो बेहतर होता है। इस तरह काम करेंगे तो इसको, तो इसमें अब हम इसको करेंगे अलग। ये देखें जी, ये हमने इसको जो है इनडोर से अलग कर दिया मैंने। अब मैं इसको अलग से ही पहले सबसे देखते हैं इसमें कि क्या मसला है और कहाँ से ये मसला आया है। पहले इसका सर्किट देखते हैं कि वो हमने देखना कहाँ से है, तो उसके बाद हम बाकी काम करते हैं आपके सामने ही। ये देखें ये सारा कुछ हमने इसका दिया है उतार। अब ये सेंसर भी उतारते हैं इसके। तो ये देखें सेंसर भी उतर गए जी। अब इसमें ये होता है, वीडियो को लंबी करने का फ़ायदा नहीं होता। जो काम क्लोज हो और सही हो वो उसको डायरेक्ट करना चाहिए। और ये देखें कि सबसे पहले ये चीज़ होती है कि ये जो आपको ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं लगी हुई, ये हर पीसीबी में आपको नज़र आएंगी, ऐसी ही लगी हुई नज़र आएंगी, कोई भी पीसीबी हो। ये प्रोटेक्शन की है ये वाली। ये देखें ये प्रोटेक्शन के लिए लगी होती हैं ये वाली। और ये इसको माइक्रो प्रोसेसर को ये वोल्टेज देती हैं। थोड़े बहुत वोल्टेज कम ज़्यादा हो तो उसी वक्त बताती है ये कि वोल्टेज ज़्यादा हो गई या कम हो गई। ये मुख्तलिफ सर्किट बने होते हैं, किसी में डायरेक्ट लगे होते हैं, किसी में किसी सर्किट के थ्रू, किसी के आईसी के थ्रू। तो इसमें देखते हैं कि किस तरह लगे हुए हैं। किसी में डायरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर में ही जाते हैं। तो
ये मुख्तलिफ होते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम ये जो रजिस्टेंस लगी हुई है इनको चेक करेंगे तो देखते हैं कि इनमें से कोई रजिस्टेंस जो है ये हमारी ख़राब तो नहीं हो गई। अगर इनमें से कोई भी ख़राब हो गई हो तो हमें ये एरर जो है, ये देखें यहाँ पे आपको ये कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा लगा हुआ। ये देखें कैपेसिटर वाला, ये कैपेसिटर लगा नहीं लगा हुआ तो हमें ये आसानी होगी अब चेक करने के लिए। इसको इसके प्रोटेक्शन में ये चला गया है तो यहाँ पे अब इसको जब ही मैं चेक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये देखें, पहले सबसे पहले ये मैं इसको लगाता हूँ बजर मोड पे। ये देखें जी, तो यहाँ पे अब आपको ये देखें ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ये आ गई, ठीक है जी। अब दूसरी जो नेगेटिव है ये देखें यहाँ से सारी ये जा रही हैं, ये यहाँ से इसको प्रोटेक्शन दे के ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये लगी हुई है रजिस्टेंस से, जो कि यहाँ पे आपको नज़र, मैं इधर देख के आपको वीडियो में बना देता हूँ तो क्योंकि मैं कैमरे में देख के इसको मैं तो बना रहा हूँ। ये देखें जी, ये बनी लगी हुई है जी, ये नंबर है इसका। तो अब मैं इसमें कैलकुलेशन करके इसको आपको बताता हूँ ये कितनी है। और एक ये लगी हुई है और इसकी भी देखेंगे, ये देखें, ये देखें ये लगी हुई है कि ठीक है जी। ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये देखें इसको कितनी है, ये देख लें, ठीक है जी। ये अब इसको हम कैलकुलेशन करके अभी आपको बताता हूँ ये कितनी और कितने इसको डाउन ये करेगा। ये जनाब देखें 182 किलो की रेजिस्टेंस है, ये 182 के की लगी हुई है, ये देखो किलो ओम की। तो अब मैं इसे देखता हूँ कि ये कितनी है, इधर इसकी वैल्यू डिवैल्यू तो नहीं होगी इसकी किसी की। तो ये जहाँ पे मैं चेक इसको करूँगा तो आप मीटर पे इनको दिखाना जी। ये मीटर को लगाते हैं अब हम इसको, ये देखें जी ऑटो पे। तो यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी। अब ये चेक करने लगा हूँ, ये देखें जी इसकी वैल्यू दिखाएं जी मीटर में। देखें जी कितनी आ रही है जी, ये देखें, ठीक है। ये इसकी गलत आ रही है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं, हो सकता है कैपेसिटेंस की वजह से, या इसको उतार के देखना पड़ेगा। ये देखें इसकी कितनी है जी, ये भी ठीक है जी। अब इससे आगे ये देखें जी, इसको चेक कर लेते हैं। देखें ठीक है जी, ये आर इसकी वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि ये इस कैपेसिटर की वजह से सीरीज में लगी हुई, इसलिए ये वैल्यू ये बता रही है। वरना 182 के की ये वैसे होगी, अगर बाहर निकालेंगे तो ये हमें पूरी शो करनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखें जी, और अगर इसका कैपेसिटर भी चार्ज होता है तब भी ये डिवैल्यू इसमें जो है ये वैल्यू सही नहीं बताएगी इसमें। ये देखें ठीक है जी, ये ठीक है सारी। तो इसके बाद आ गई इनकी बारी, ये देखें ये लगी हुई है। ठीक है जी, ये सारी एक लेवल में है, इसका मतलब है कि ये सारी ठीक है। तो इसमें सीरीज में लगी हुई इसलिए ये वैल्यू इसकी डिवैल्यू बता रही है ये, बाकी इसमें मसला कोई नहीं है। ये यहाँ से इसमें जो देखें वोल्टेज कम करने के लिए ये लगाई हुई है, क्योंकि उधर जाके थोड़े वोल्टेज हो तो आधा वोल्टेज हो तो उसकी प्रोटेक्शन उसने देनी होती है, इसलिए यहाँ से ये यहाँ है। और इसके बाद एक ये रेजिस्टेंस इसके कॉमन सीरीज में लगी होती है, ये देखें दोनों के यहाँ पे ये ग्राउंड मैंने यहाँ से ले लिया, और ये देखें एक एसएमडी रेजिस्टेंस इसके यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें ये इस तरफ, ये इस तरफ आ रही है, ठीक है जी। और ये देखें यहाँ से ये सीरीज होके यहाँ पे, इसके अलावा इसके साथ साथ सीरीज होने के बाद ये आपको नज़र इधर आ रही होगी कैमरे में। तो ये देखें, और इसको जूम कर देते हैं। तो यहाँ से ये वाली जो एसएमडी रेजिस्टेंस है, ये देखें सारी यहाँ से सीरीज होके एंड पे ये यहाँ से देखें, एंड वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गई और यहाँ पे ये इसको आ गया, ये देखें पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। और इसकी इस साइड पे ये देखें यहाँ से ये यहाँ से आया, और मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, ये देखें अब यहाँ से जब ही यहाँ पे जगह, ये देखो यहाँ पे ग्राउंड। अब इस पे यहाँ से पुल अप होके ये देखें ज़रा यहाँ पे होके ये इसके बाद यहाँ, और यहाँ से आपने सारा देख लिया। अब इसके आगे जो सिस्टम है इसका वो करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से ये कहाँ जाती है।
ये देखें जी, इसको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी हुई है एक, ये नज़र आपको आ रही होगी, ये देखें भी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मैंने दोबारा फिर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये देखें कि इसके जो ये वाली एक लगी हुई ना, ये देखें यहाँ से फिर एक दफ़ा मैं आपको क्लियर करवा दूँ को, ये सीधी आती इस डायोड पे आ गई। डायोड पे ज़रा कवर करके दिखाएं इनको, डायोड पे आ गई जी, ठीक है जी। अब डायोड से ये देखें कि यहाँ से ये डायोड यहाँ पे इसको, तो इसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा इस तरफ, ये देखें यहाँ से ये सीधी ये यहाँ पे गई। अब इस रेजिस्टेंस के बाद अब ये रेजिस्टेंस भी हम चेक करेंगे, अगर ये भी हमारी ख़राब हो गई है तो फिर भी ये यही एरर देगी। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये यहाँ पे ये 1K की है और ये 1K रीडिंग जो है हमें पूरी दे रही है, ठीक है जी। ये देखें 1K की रीडिंग इसके में पूरी हमें आ रही है। ये हमारी रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, ठीक है, लेकिन ये पूरी आनी नहीं चाहिए थी, कम बतानी चाहिए थी। ये देखते हैं कि पूरी क्यों आ रही है। इसके बाद ये सीधी यहाँ से जो है ये देखें इसके नीचे से ये पॉइंट जा रहा है इसको में, तो ये सीधा हमारा जाना चाहिए माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, ठीक है जी। ये देखें इसमें इन्होंने सीधा डायरेक्ट ये यहाँ पे इसका आना चाहिए था। अब आता है कहीं, देखते हैं। अब ये देखें जी, ये यहाँ से मैंने यहाँ पे लगा लिया था रेजिस्टेंस पे, तो ये यहाँ पे इस पे ये देखें आ रहा है, ठीक है जी। ये देखें बजर आपको आ रही है। तो इस पे अब देखेंगे कि ये किस पिन पे है। इधर इधर देखें, ये आपको सीधा नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे और ये देखें इस पिन पे, ये देखें सीधा ये यहाँ पे आ रहा है। अब हम इस पे वोल्टेज चेक करते हैं, इसको डायरेक्ट लगा के देखते हैं कि यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कितने, कहाँ पे, दोनों पे देखते हैं प्रोडक्शन पे कि यहाँ पे हमें कितने वोल्टेज हमें जो है वो मिल रहे हैं। तो इसका हम देते हैं वोल्टेज दे के इसको देखते हैं। तो सबसे रिएक्टर लगाना पड़ेगा हमें लाजमी। ये देखें ये लगा दिया मैंने रिएक्टर भी। तो इसके अब रिएक्टर लगा के ये देख के ये वाली चीज़ जो है इसको हम वोल्टेज देते हैं यहाँ से। तो ये देखें एक ये एल पे, ये वाली एल पे लगा देनी है और एन वाली आपने लगा देनी एन पे। तो मैं यहाँ पे वोल्टेज, अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे वोल्टेज हमें अगर 1.789 तक मिले तो ये हमारी रेजिस्टेंस भी ठीक है, और अगर ज़्यादा मिलेंगे तो इसमें कोई मसला आ गया तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अगर कम है इससे तो फिर भी कोई मसला नहीं, अगर ज़्यादा 1 से कम है तो लो वोल्टेज हो गए, अगर 2 से ऊपर हो गए तो ये हाई वोल्टेज में चल जाएगा। अब यहाँ पे वोल्टेज देखते हैं हम कितने हैं इसमें जो प्रोटेक्शन वोल्टेज हैं। ये देखें जी, यहाँ पे लगाएंगे, ये ग्राउंड वाली हमने ग्राउंड पे यहाँ पे लगा ली है, ठीक है। ये ग्राउंड यहाँ पे दे दें तो इस पर अब वोल्टेज हम नोट करेंगे कितने हैं। तो यहाँ पे इसके ये देखें, यहाँ पे ये आ गया, ये देखें चेक करवाएं, ये देखें जी यहाँ पे ये ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस ठीक है, सब कुछ ठीक है। इधर भी चेक कराएं ज़रा, दोनों तरफ मैंने कहाँ पे चेक कर, ये देखें ठीक है जी। डबल ले लें ज़रा कैमरे का, डबल व्यू नीचे से, ये देखें ऊपर करके, ये देखें ठीक है जी। आपको डबल व्यू नज़र आ रहा होगा हमें, आपको भी। तो ये देखें ये ठीक है। अब इसमें मसला ये है कि इसका जो ये माइक्रो प्रोसेसर है ना, इसमें प्रॉब्लम आ गई है। ये माइक्रो प्रोसेसर इसका ख़राब हो गया है इसका, तो जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है ये बना है हमें, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में मसला है। अब ये किट रिपेयर होने का चांस इसमें कोई नहीं इसका। तो ज़ाहिर है कि अगर हाई वोल्टेज आए हैं इसमें तो वो वोल्टेज हाई चलेगा इसके अंदर प्रोटेक्शन में। तो अब ये इसमें हाई ही वोल्टेज बताई जा रहा है इसको, मैक्रो जो EEPROM है इसको, वो हाई वोल्टेज में ही इसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है कि वोल्टेज हाई है, लेकिन वोल्टेज ठीक है, इसकी जो प्रोटेक्शन की चीज़ है वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। लिहाजा ये 6 एरर जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर से मसला अब इसको हो गया, इसका हम रिपेयर नहीं अब कर सकते। शुक्रिया जी वीडियो देखने का। अगर आपने किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो आके ले सकता है। यह नंबर भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा हर वीडियो में है मेरा। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़।